आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय संपूर्ण उद्धार बाइबल वचन। दोस्तों, आज हम संपूर्ण उद्धार के संबंध में 4 भाग सीखेंगे, 4 बातें सीखने जा रहे हैं। संपूर्ण उद्धार को 4 भागों में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि संपूर्ण उद्धार जो है वो 4 भागों में है। दोस्तों, बहुत सारे लोग संपूर्ण उद्धार के संबंध में नहीं जानते हैं और वो कभी पूछते भी नहीं है कि संपूर्ण उद्धार क्या है, और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। आज लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि वो केवल धार्मिक रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं और धार्मिक रीति रिवाजों में लिप्त हैं। वो केवल धार्मिक नियम और कानून को पूरा कर रहे हैं और उसको पूरा करने से ही उनको ऐसा लगता है कि उनका उद्धार हो जाएगा और उनका जो है उद्धार हो गया है। तो दोस्तों, संपूर्ण उद्धार, मनुष्य को उद्धार कैसे प्राप्त हो सकता है? क्या बाइबल पढ़ने से मनुष्य को उद्धार मिलेगा? तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। क्या एक मनुष्य को उद्धार चर्च जाने से मिलेगा? दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, क्या संपूर्ण उद्धार मनुष्य को क्रूस के आगे झुकने से मिलेगा? क्या क्रूस को उठाने से मिलेगा? दोस्तों, क्या क्रूस आपको उद्धार दिला सकता है? या वचन पढ़ने से आपको उद्धार मिलेगा? या आपको चर्च जाने से उद्धार मिलेगा? या आपको बाइबल में बताए गए कुछ नियमों को मानने से उद्धार मिलेगा? या यीशु की आज्ञाओं को मानने से उद्धार मिलेगा? दोस्तों, आखिर उद्धार है क्या और उद्धार कैसे मिलता है? दोस्तों, बहुत सारे लोग दोस्तों यहीं पर बंधे हुए नियम, कानून, धर्म, रीति रिवाज, इनमें बंधे हुए हैं। दोस्तों, क्या उपवास करने से उद्धार मिलेगा आपको? दोस्तों, क्या आपको प्रार्थना करने से उद्धार मिलेगा? तो उद्धार कैसे मिलेगा? दोस्तों, उद्धार को हम लोग 4 भागों में सीखेंगे। सबसे पहला उद्धार में जो आता है दोस्तों, वो है पश्चाताप। यदि एक मनुष्य उद्धार पाना चाहता है तो सबसे पहले जो है एक मनुष्य को पश्चाताप करना चाहिए। दोस्तों, पश्चाताप जो है वो क्या करता है? वो आपको और आपके पापों से और आपको द्वारा किए गए और जो जन्म से ही जो पाप हैं उन पापों से वो हमको क्षमा दिलाता है। तो पाप जो है, जो पश्चाताप है वो पापों की क्षमा। और जो दूसरा है वो है अंगीकार। तो अंगीकार दोस्तों क्या चीज है? अंगीकार एक्चुअली जब आप अंगीकार करते हैं तो अंगीकार यीशु को किया जाता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और ये अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया और यीशु हमारे लिए जो है पैदा हुआ, और यीशु हमारे लिए क्रूस के ऊपर दोस्तों उसने अपनी जान दी और वो क्रूस के ऊपर हमारे लिए मरा, और यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। तो दोस्तों, हम यीशु को अंगीकार करते हैं अपने जीवन में। दोस्तों, स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं यीशु को कि वो हमारे लिए दुख उठाया। दोस्तों, तीसरा जो है जो चीज है हमारे उद्धार का, संपूर्ण उद्धार का जो भाग है वो है विश्वास। तो पहला भाग हमने सीखा हमारा जो है संपूर्ण उद्धार का, वो है पश्चाताप करना, दूसरा अंगीकार करना, और तीसरा जो है वो आपका विश्वास। और बहुत सारे लोग यहाँ तक 3 चीजें भी क्रमबद्ध तरीके से पूरा नहीं करते हैं, लेकिन वो कुछ तो तीसरी चीज में लटके रहते हैं और इससे आगे जिंदगी में नहीं बढ़ते हैं। तीसरी चीज है विश्वास। रोमियो जो है 10:9 पद में कहता है, यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे। दोस्तों, अंगीकार करना और जो है तुम्हारे की उसको क्या है? विश्वास करना। तो जब आप उसको अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं तो आपकी और परमेश्वर के, आपकी और यीशु के बीच में जो पाप की दीवार है, आपके और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार है वो टूट जाती है। और दोस्तों, आप जो है जब विश्वास करते हैं तो उसमें कहा कि यदि तो यह विश्वास करे कि वो मरे हुए में से जी उठा है, तो विश्वास यीशु को जिंदा दिखाता है अपने जीवन में। दोस्तों, आज सबसे बड़ी कमी यही है, हमारे जीवन में वचन दिखता है, हमारे जीवन में उपवास दिखते हैं, हमारे जीवन में धार्मिक रीति रिवाज दिखते हैं, हमारे जीवन में नियम और कानून दिखते हैं। दोस्तों, हम नियम और कानून को बहुत अच्छे से निभाते हैं। दोस्तों, सब कुछ नजर आता है,
धार्मिक नजर आते, धार्मिकता नजर आती है, लेकिन दोस्तों हमारे अंदर यीशु नजर नहीं आता है, हमारे अंदर यीशु जिंदा नजर नहीं आता है, यीशु का आचरण नजर नहीं आता है, यीशु की एक्टिविटीज नजर नहीं आती है, वे यीशु की एबिलिटीज नजर नहीं आती है, यीशु की क्वालिटी हमारे अंदर नजर नहीं आती है। दोस्तों जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु हमारे अंदर जिंदा होना चाहिए उस वक्त। दोस्तों अब वो मरा नहीं है लेकिन जिंदा होना चाहिए। और दोस्तों जो चौथी चीज है दोस्तों वो है ग्रहण करना। दोस्तों ग्रहण करना, जैसे आपके घर में कोई आया और कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं आइए आसन ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए, तो मतलब ये हो गया कि आप उसको बैठने का इधर, उसको लेने के लिए का इधर। ग्रहण करना जो है वो यीशु को अपने अंदर जो है जिंदा रखना। से क्या गलातियों 2 अध्याय का 20 पद में कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। दोस्तों न्याय सिंहासन के सम्मुख जब आप जाएंगे तो आपका न्याय होगा। तो दोस्तों आप घूस उठा कर जाए या रीति रिवाज करके जाए या कुछ भी नियम कानून धार्मिक आप चीजों भूएगी हों, लेकिन यदि आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र यीशु जीवित परमेश्वर को नजर नहीं आएगा, यीशु नहीं दिखेगा आपके अंदर, तो आप न्याय से बच नहीं सकते दोस्तों। और यही वो चीज है जो परमेश्वर का पुत्र एक बारी क्रूस के ऊपर मर चुका है, और यदि वो आज आपके अंदर जिंदा है और आज आप मर जाते हैं और स्वर्ग आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होते हैं, तो यदि आपको परमेश्वर जो है आपके अंदर यीशु को दिखेगा, परमेश्वर वो आपके अंदर यीशु दिखेगा, तो दोस्तों आप दंड नहीं पाएंगे। आपने उस न्याय के दंड से आप जो है जो न्याय का दंड हमारे ऊपर आने वाला है वो दंड से हम लोग बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। सो दोस्तों आज हमने 4 बातें सीखी। पहले पश्चाताप, दूसरा अंगीकार, तीसरा विश्वास और चौथा ग्रहण करना। दोस्तों आपके अंदर क्या पहलू है, आप क्रूस को चुनाव करेंगे या यीशु को? दोस्तों क्रूस जो है वो यीशु ने उठाया, आपको नहीं उठाना है। दोस्तों क्रूस के ऊपर सजा वो उठाई यीशु मसीह ने, और आप सजा के लिए नहीं बुलाए गए, आप उद्धार पाने के लिए बुलाए गए। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज के वचन में इतना ही।